अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज जो मिरर के आगे खड़ी हूँ, आज मैंने ले लिया जी माइक। लेकिन माइक लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसके साथ मैं यूज़्ड टू हो जाऊँगी। अभी तो मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता चला जी, मैंने जब दोबारा इस वीडियो को देखा तो पता चला कि मैंने जो है वो अपना ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो वैसे आप जो ऑन द स्पॉट टॉक शो कर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। बाद में जो आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में जो आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ना, वो थोड़ा-सा एक तरफ से मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो आप बात कर रहे होते हो ना, वो ज़्यादा आपके लिए ईज़ी रहती है। अभी चलते हैं जी अफ्तारी की तरफ। तो टाइम काफ़ी हो गया था आज, तो मैंने सोचा चलें जाकर बनाते हैं अफ्तारी। आज देखते हैं अफ्तारी में क्या बनता है। लेकिन साथ में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी समोसा पट्टी की रेसिपी। जो छोटी समोसा पट्टियाँ होती हैं ना, वो घर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप बाहर जाके अगर ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। एक्सपेंसिव की बात नहीं है, लेकिन आपको घर में भी जो है ना वो बनानी आनी चाहिए। तो आज मैं जो थोड़ा सा आपके साथ समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ में थोड़ी थोड़ी मेरी अफ्तारी की भी वीडियो चलती रहेगी। तो चलते हैं जी जनाब किचन की तरफ और देखते हैं आज हमने सबसे पहले क्या करना है। एक तो जो है ना हमारा किचन बना है न्यू, और बहुत से लोग कह रहे थे कि जी किचन का अपने का जो है ना वो टूर करवाएं। अब्बू सामने लेटे हुए हैं, उनको आपने इग्नोर करना है, उनको पता चल चुका है क्योंकि अब्बू को लेट पता चला है कि मैं जो हूँ वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। तो बाकी हस्बैंड ने तो इजाज़त दी हुई थी, इसलिए उनके नॉलेज में तो था। अब भी जो है ना यहाँ पे ये जी मेरा शोकेस पड़ा हुआ है बिल्कुल किचन के साथ ही। और ये किचन हमारा न्यू किचन बना है, जिसकी मैं डिटेल से जो वीडियो है वो आपको कैबिनेट्स वगैरह की फिर किसी दिन सेंड करूँगी। अभी जो है वो अफ्तारी बनाते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम होगा तो वो भी करती जाऊंगी, और साथ साथ जो है ना वो आपके साथ अफ्तारी भी शेयर करूंगी। यहाँ पे ये फुल किचन ये है, और थोड़ी सी इसकी ऊपर से छत भी आपको दिखा देती हूँ। अभी बनाते हैं जी, अभी गूंदने लगी हूँ आटा। और आटा इसलिए पहले गूंद रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने, हमारे घर के पास ही बिल्कुल तंदूर है, कुछ स्टेप्स के फासले पर ही तंदूर है। तो थोड़ा सा देसी इन्वायरमेंट होता है। हम लोग जो शाम की रोटियां होती हैं वो तंदूर पर ही लगवाते हैं, तो इसलिए जो है वो मैं 5:30 बजे से पहले पहले जो है वो आटा गूंद कर, तो जो है ना वो अपने पेड़े करके हमारे सामने, आपको जैसे जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, हमारे घर के सामने जो है वो हमारे रिलेटिव्स का ही घर है। आई थिंक चाचे ताए का ही घर कह लें। तो मैं उनको दे देती हूँ, फिर वो लगवा कर मुझे ला देती हैं रोटियाँ, और फिर हम लोग जो है ना वो खा लेते हैं। और तंदूर की रोटी जो है ना, वो जो यहाँ पे एक तो गंदम का आटा और दूसरा तंदूर की रोटी जो होती है ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है। और कह लें कि जैसे आप शहर जो होते हैं, जैसे लाहौर वाली साइड है, वहाँ पे अगर आप तंदूर से रोटी लेकर आते हैं तो वो मैदे वगैरह का अंदर मिक्सचर होता है, तो वो प्योर नहीं होती। जैसे हमारी गंदम का जो होता है ना, वो रोटी खाने का अपना ही मज़ा आता है, और सालन के साथ जो भी सालन बना हो ना, रोटी का एक अपना ही टेस्ट आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, छोटी समोसा पट्टी बना रही हूँ, और बहुत ही इजी वे में बना रही हूँ। थोड़ा सा जो है ना आपने ले लेना है मैदा, और मैदे के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या ऐड करना है। सिंपल ट्रिक है, और आपने जब भी इसको गूंदना है ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि हमने छोटी समोसा पट्टी बनानी है, बड़ी वाली नहीं बनानी है। तो यहाँ पे जी मैंने मैदा ले लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन। तो थोड़ी सी अजवाइन, कुछ चुटकी भर इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी नमक। और नमक भी आप जो है ना वो इतना ना डाल दें कि बिल्कुल ही वो पट्टी जो है वो तेज़ नमक हो जाए, बस जितनी आपकी ज़रूरत है उतना नमक डाल लें। और थोड़ा सा मैंने कर दिया है ऑयल ऐड। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे, और इसको थोड़ा थोड़ा हार्ड रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, क्योंकि बड़े समोसे की पट्टी नहीं बना रहे। और रमज़ान में अगर आप बाहर से नहीं भी ख़रीद पाते तो घर में सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जो यानी कि 30 मिनट्स लगते हैं इसको, कुछ टाइम के लिए इसको स्टे देना होता है, ये जो डो बनती है। और फिर उसके बाद जो है ना आप इसको तैयार कर लें, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह आप बना कर देखिएगा, तो आपकी समोसा पट्टी घर में ही रेडी हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पे मैं गूंथ रही हूँ आटा, यही वाला मैदे वाला। और इसको जो है ना आपने तब तक गूंथते रहना है, तकरीबन आप कह लें कि 5 से 10 मिनट तक आपने अच्छे से इसको गूंथना है। जैसे ही आपके हाथ पे लगना ख़त्म हो जाए तो फिर आपने जो है ना
इसको रेडी कर देना है। अब यहाँ पे भी मेरी डो हो गई है जी रेडी। और अब हम करेंगे छोटे छोटे जो इसके पेड़े। आप देख लें यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई थी जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या गलती हुई थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। एटलीस्ट जो है ना आपको 5 तो रखने ही रखने हैं पेड़े, लेकिन अगर आप 5 से ज़्यादा करते हैं तो 6 7 8 तक भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम जो है ना वो 10 तक भी जा सकते हैं। लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ क्योंकि 10 तक मेरे से बहुत हैवी हो जाती है, तो मैं 6 7 तक ही इसकी जो है ना वो लेयर्स रखती हूँ। तो यहाँ पे आपने एक साइज़ का इसको बेल लेना है, जैसे जैसे कि मैं इसको बेल रही हूँ। सब अपने पेड़ों को जो है ना वो एक साइज़ का आपने बेल लेना है। और ये जिस तरह से ये देखें, अब मैं इन सबको एक साइज़ का बेल रही हूँ। और उसके बाद जो है ना आपने इनको तय दर तय एक दूसरे के ऊपर रखना है। पर रखने का भी एक तरीका है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। साथ साथ आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, इसका खुश्का, मैं कहूँगी खुश्के को आपने डस्ट करते जाना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जी थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो खुश्का डस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से इसके ऊपर एक लेयर रखेंगे, फिर इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। और लास्ट पे जो है ना हमने कुछ भी नहीं लगाना, लास्ट वाली पट्टी पे। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना है, इतना बेलें कि आप जिस तरह मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, इतना मतलब कि आपकी मोटाई हो इसकी ना। तो ये मैंने 6 ली थी लेयर्स, और 6 को जो है ना मैंने फिर तवे पे बना लिया था। यहाँ पे एक जो मैं आपको मिस्टेक बता रही थी वो ये हुई थी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बनाना था, पेड़े थोड़े और छोटे करने थे। वो मुझसे जो है ना वो थोड़े बड़े पेड़े हो गए थे, तो इसलिए जो है ना वो साइडों से जो बिल्कुल किनारे थे ना वो कच्चे कच्चे थे, तो उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर, अगर आप थोड़ा सा छोटा रखेंगे पेड़ा तो वो और ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। वैसे तो मेरे ख़ैर से ये माशाल्लाह से तैयार हो गए थे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। इतनी बारीक लेयर आपकी होनी चाहिए। तो जी हमारी समोसा पट्टी हो गई है रेडी। और वैसे आप बाज़ार से लेने जाएं तो अब तो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, 180 200 तक जा रही है, 250 तक भी किसी जगहों पे जा रही है। और यहाँ पे हम समोसों की जो है ना वो मटेरियल भी रेडी करूँगी, जो कि मैं बहुत लेट हो गई थी समोसा पट्टी के चक्कर में। तो अभी जल्दी जल्दी से जो है ना वो मैं अपना बाकी का काम करूँगी। साथ साथ जो है वो मैंने सालन भी चढ़ा दिया था। यहाँ पे मैं चिकन और आलू जो है वो बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। अपना जो मैंने मटेरियल बनाना है, किसी दिन आपसे जो है ना रमज़ान में ही मैं अपना जो मिक्सचर इसका बनाती हूँ वो मैं किस तरह बनाती हूँ, हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, जो मेरा तरीका होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और जी जनाब, यहाँ पे हमारी आ गई है दूध बॉईल करने की बारी। मुझे याद आया क्योंकि मैंने बनाना है मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का, तो दूध तो मैंने बॉईल नहीं किया हुआ था और 5:30 हो गए थे ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो दूध को भी कर लेते हैं बॉईल। और दूध हो गया था बॉईल जी। यहाँ पे मेरा स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है। और स्ट्रॉबेरी शेक आपको पता ही है किस तरह से अपने घर में बनाएं, आप जिस तरह से बनाते हैं बना लें। मैं तो भाई इस तरह से करती हूँ, दूध के अंदर स्ट्रॉबेरी ऐड करके, क्यूब्स ऐड करके बर्फ़ के। और अभी इतना ठंडा पिया नहीं जाता तो थोड़े मुनासिब से क्यूब्स ऐड करती हूँ, साथ में शुगर, और फिर शेक बन जाता है। तो जी यहाँ पे मेरा हो गया है स्ट्रॉबेरी शेक रेडी। और मैंने जो है ना वो जग को नहीं चेंज किया था, मैंने इसी जग के अंदर पेश कर दिया, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने इफ्तारी करनी थी। और तो फिर हमने जो है ना वो इसी जग के अंदर ले लिया था। बर्तन जितने जुड़ जाएं, बर्तन तो जितने आप जोड़ लो ना, जुड़ते ही रहते हैं धोने वाले, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम से कम बर्तन हो। और यहाँ पे जी मेरी बन रही थी फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट जो है वो भी आप अफ्तारी में ज़रा शुगर लेवल आपका अफ्तारी के टाइम पे लो हो रहा होता है, तो फ्रूट चाट तो हमारी मस्ट होती है ना। दही भले स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट चाट हम लोग स्किप नहीं कर सकते, वो तो होती है जी हमारी मस्ट। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर 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 इस रमज़ान मुबारक में एक चीज़ का ध्यान रखें, जो नीडी लोग हैं उनको ज़रूर उन पे गौर व फिक्र करें। अगर आपके आसपास कोई लगता है, नेबर्स में है, या फिर आपके इवन डैट आपकी मेड है, अगर आपकी जितनी भी तौफीक है आप कोशिश करें उनकी भी मदद करने की। तो ये जो है ना ये सदका जारिया होते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में इस तरह के छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करने से आपको ख़ुद को भी दिली सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, और अल्लाह पाक हम सब को जो है ना वो अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए जी। यहाँ पे मेरी अफ्तारी वगैरह सब कुछ हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हालांकि बनानी तो सिर्फ 2 से 3 लोगों की अफ्तारी और खाना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी जो है वो मैंने कहा फाइनलाइज़ करती हूँ। रात के टाइम में हमेशा एक हैबिट बनाई हुई है, किचन मैंने रात के टाइम ज़रूर क्लीन करके सोना होता है, चाहे सुबह मेड ने आना है चाहे नहीं आना है।
मेरा रात का किचन जो है ना वो ज़रूर क्लीन होता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रात के टाइम बर्तन जो हैं वो गंदे पड़े रहें। वैसे भी मेरी अम्मी कहती है अगर रात के टाइम आप बर्तन गंदे रखते हो तो वो सारी रात बदवा देते हैं कि कोई बदबख्त नहीं है इस घर में जो हमें क्लीन कर कर सोता। तो ये मेरी अम्मी की मिसाल है, तो इसलिए मैंने शुरू से सुनी हुई है, इसलिए मैं रात को जो है ना वो बर्तन ज़रूर धोकर सोती हूँ, गंदे नहीं रखती। तो आप भी कोशिश किया करें कि बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं शाम के टाइम स्पेशली उनको धोकर और सो जाया करें फिर रिलैक्स होकर। जी, तो यहाँ पे व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।